पिक्चर खुलती है योद्जा प्राइम पे। एक प्रेडेटर किसी को ट्रैक करते हुए गुफा तक ले जाता है। दो प्रेडेटर भाई डेक और क्वाई बाहर मैदान और अंदर गुफा में भिड़ जाते हैं। डेक अपने भाई क्वाई के मुकाबले में साइज में छोटा और काफी कमजोर है। वो चमकती तलवारों से लड़ते और हथियारों से एक दूसरे को पेलते हैं। लड़ाई चलती रहती जब तक क्वाई डेक को पटक नहीं देता, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता। डेक अपने और क्वाई के बाप जैसे बाकी योद्जा वॉरियर्स में अपनी जगह बनाने को मचल रहा, पर क्वाई को लगता है कि भाई हंटर बनने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा। क्वाई डेक को बोलता है कि कबीले में घुसने के लिए एक शिकार चुनना, उसे मारना और वापस लाना पड़ता। क्वाई डेक को गेना के बारे में बताता, एक मौत का प्लैनेट जहाँ कलिस्क नाम का एक अमर जानवर रहता। डेक को लगता अगर वो कलिस्क को टपका दे और ट्रॉफी जैसा वापस लाए तो वो असली प्रेडेटर बन सकता, पर क्वाई कहता उनका बाप भी उस प्लैनेट और उसके कीड़ों से फटता है और वहाँ फेल मतलब पक्की मौत है। डेक और क्वाई का बाप क्लैन लीडर नझोर अपने शिकार से वापस लौटता है। हालांकि डेक बाप को इम्प्रेस करना चाहता, नझोर उल्टा क्वाई से पूछता कि डेक अभी तक जिंदा क्यों बचा है। डेक को छोटे साइज और कोई शिकार न करने की वजह से कबीले का सबसे फुद्दू माना जाता है। नझोर डेक को फंसाता और क्वाई को उसे ठोकने का हुक्म देता, पर क्वाई डेक को भगा देता और चुपके से अपनी शिप पर गेना के लिए रवाना कर देता। नझोर बात न मानने पर क्वाई को मारता और डेक के लिए उसके प्यार को कमजोरी बताता है। क्वाई बाप से भिड़ता पर हाथ गवा बैठता, फिर भी वो डेक को रास्ते पर भेजने में सफल रहता। डेक बस लाचारी में देखता रह जाता जब शिप उड़ते ही नझोर क्वाई का गला काट देता है। डेक गेना पर गिरता है, जहाँ का माहौल एकदम जानलेवा और खतरनाक जानवरों से फुल भरा पड़ा है। वो अपने हथियार और गियर चेक करता कि इस प्लैनेट पर जिंदा रहने में क्या काम आएगा। अचानक डेक को जिंदा बेले घेर लेती है, जो उसे दबोचने की कोशिश करती है, पर वो पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें काटता और चीरता है। बेले उस पर कई हाथों वाले जानवर की तरह झपटती है, पर डेक उनकी पहुंच से निकलने का जुगाड़ कर लेता है। वो अपने घाव साफ करता और मरहम लगाता है। उसका सामना छोटे कीड़े जैसे जीवों से भी होता है जो फट जाते हैं। डेक आगे बढ़ता रहता और फिर थिया से मिलता, एक एंड्रॉइड जिसके पैर कलिस्क ने काट दिए थे। वो अपनी भाषा सेट करती ताकि डेक उसे समझ सके और उसे कुछ ऐसे पौधों के बारे में चेतावनी देती जो कांटे मारकर अपने शिकार को पैरालाइज कर देते हैं। एक और बड़ा राक्षस डेक पर हमला करने की कोशिश करता और वो उन पौधों की वजह से पैरालाइज हो जाता है। वो थिया की तरफ अपना एक हथियार फेंकने में कामयाब हो जाता ताकि वो खुद को आजाद कर सके, और वो राक्षस को मारती और डेक को एंटीडोट देती है। फिर वो अपना मिशन बताती है, कलिस्क को ढूंढना। वो उससे एक सौदा करती है, कहती है कि अगर वो उसे अपने साथ ले जाए तो वो उसे कलिस्क की लोकेशन बता सकती ताकि उसे अपनी ट्रॉफी मिल जाए और उसे नए सिंथेटिक पैर। डेक पहले तो उसकी डील मना करता, बोलता प्रेडेटर को अकेले शिकार करना मांगता। थिया उसे बोलती कि उसे एक औजार समझे क्योंकि वो सिंथेटिक रोबोट है और औजार यूज करना मना नहीं है। डेक मान जाता है और उसे एक औजार समझकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में डेक थिया को आसानी से टांगने के लिए एक हार्नेस बनाता, जबकि वो सवालों की रट लगा देती और बताती कैसे वो टेसा नाम की अपनी जुड़वा सिंथेटिक के साथ आई थी जिससे वो बिछड़ गई थी। थिया ने दूसरे जीवों को पढ़कर बहुत कुछ सीखा है और उनके लिए फीलिंग्स भी बना ली है। कहीं और टेसा की बॉडी उस कंपनी को मिल जाती जिसने उसे और थिया को बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बताती कि वो कलिस्क को ढूंढने के अपने मिशन में फेल रही और अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो उन दोनों का पता हमेशा के लिए कट सकता है। डेक और थिया का सामना एक गैंडे जैसे जानवर से होता जो कलिस्क का खाना है और वो तेज धार वाली घास खा रहा। उनका सामना एक छोटे नीले एलियन बंदर टाइप जीव से भी होता जिसकी स्किन को भेदा नहीं जा सकता। वो गैंडे जैसे जानवर को खदेड़ते और डेक उसे अपनी तलवार से पेल देता, पर फिर वो एक लूना बग के जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही लूना बग उन्हें खाना शुरू करता, बंदर जैसा एलियन लूना बग के मुंह में कूदता, उसके दांत तोड़ता और उन्हें छुड़ा देता है। लूना बग उनका पीछा करता और बंदर वाले एलियन को दबोच लेता, पर इससे पहले कि वो उसे खा पाता, डेक अपनी तलवार से लूना बग को टपका देता है। उधर थिया को ट्रैक करती टेसा डेक के क्रैश हुए एस्केप पॉड तक पहुंचती और उन पर हमला करने वाली जिंदा बेलों को तबाह कर देती है। बाद में तीनों डेरा डालते और वो नीला जीव जिसे थिया बर्ड नाम देती डेक को पसंद करने लगता और उस पर मार्क लगा देता। थिया बताती कि बर्ड का मार्क लगाने का मतलब है कि वो डेक को अपने कबीले का हिस्सा मानता है। डेक बोलता उसका कोई कबीला नहीं, पर थिया जवाब देती कि हर किसी का एक कबीला या फैमिली होती है। फिर वो अपने भाई की बात करता और बताता कैसे उसने क्वाई को खो दिया क्योंकि उनके बाप ने उसे मार डाला। डेक अब भी सोचता कि किसी से जुड़ना और फीलिंग्स होना कमजोरी की निशानी है। बड़े फनी तरीके से डेक की नजर उतारता है। टेसा अपने बॉस को रिपोर्ट करती और बताती कि कलिस्क को ढूंढने का मिशन फेल हो गया है और उसे इसे निपटाने के लिए लौटना होगा। एक स्कैन के बाद डेक की भी पहचान हो जाती और उसे मिशन के लिए खतरा माना जाता है।
है। जब वो जागते तो डेक और थिया बड के बिना आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक झरना दिखता है। थिया डेक से पूछती कि उसके बाप ने उसके भाई को क्यों मारा। वो जवाब देता कि उसका भाई उसकी हिफाजत कर रहा था और एक कबीले में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। वो तब तक चलते जब तक उन्हें थिया के क्रू की लाशें नहीं मिल जाती, साथ ही उसके पैर भी। जैसे ही वो टूटे हुए शिप में खुद को रिपेयर करना शुरू करती, डेक उसे कलिस का अड्डा दिखाने बोलता ताकि वो अपने भाई की मौत की इज्जत के लिए उसे ट्रॉफी जैसा ले जा सके। पर थिया कहती उसने पहले ही टेसा और उनके सिंथेटिक क्रू को अपनी लोकेशन बता दी और वो भी कलिस को पकड़ना चाहते हैं। वो डेक को उनके टपकने से पहले खिसकने बोलती है। वो गुस्से में निकलता, ये बोलते हुए कि कोई भी उसे अपनी ट्रॉफी लेने से नहीं रोक सकता। वो आग लगाकर कलिस को अपनी ओर बुलाता है। कलिस का धमकता और डेक उससे भिड़ने लगता है। वो जानवर बहुत बड़ा और खूंखार है। डेक जानवर को काटता और उसकी पूंछ उड़ा देता, पर वो जल्दी से उसे फिर उगा लेता है। वो कलिस पर आग वाले हथियारों से ठोकता और उसकी पूंछ फंसा लेता और आखिरकार उसका सर काट देता, पर फिर वो दोबारा उगना और हील होना शुरू कर देता है। डेक लड़ता रहता पर कलिस्क उसे दबा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता कि उसे डेक पर बड की महक आ जाती है। अचानक टेसा दूसरे सिंथेटिक्स के साथ पहुंचती, डेक और कलिस्क दोनों को जमा देती और थिया को भी साथ लेकर उन्हें शिप पर ले आती है। टेसा सिंथेटिक्स को वापस अर्थ पर ले जाती ताकि कलिस्क को कंपनी को सौंप सके और वो उस जीव की हीलिंग पावर का फायदा उठा सके। वो डेक पर भी स्टडी करना चाहते, भले ही वो मिशन के लिए जरूरी नहीं था। थिया बहन के नाते टेसा को मनाने की ट्राई करती, पर टेसा उसे बताती कि वो बहनें नहीं, वो थिया के लिए कभी वापस नहीं आने वाली थी और उसे बस वो डेटा चाहिए था जो थिया ने रिकॉर्ड किया था। वो थिया को डीकमीशन करवाने का प्लान बनाती है। टेसा डेक को टॉर्चर करना शुरू करती, पर थिया मशीन रोक देती है। जब टेसा जाती तो थिया एक सिंथेटिक एंड्रॉइड को उल्लू बनाती कि डेक का एक बम नक्शा है और उसे पकड़वा देती। वो फट जाता, जिससे डेक आजाद होकर शिप से कूद जाता है। डेक सिंथेटिक एंड्रॉइड्स के खिलाफ हथियार बनाने के लिए गेना पर मिले सभी खतरनाक आइटम को जमा करना शुरू कर देता है। डेक बड को कलिस्क के पैरों के निशान में खड़ा पाता और समझ जाता कि कलिस्क बड की माँ है। वो बड को अपने कबीले का मार्ग देता, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पर लगाया था। डेक और बड सिंथेटिक एंड्रॉइड्स के बेस पहुंचते इससे पहले कि वो अर्थ के लिए निकले। वो एक जीव से मिला एसिड फेंकता, जिससे एक एंड्रॉइड की छाती पिघलती और वो मर जाता है। वो मिलकर एक के बाद एक एंड्रॉइड को पेलते और हर मिलने वाले को खल्लास कर देते हैं। टेसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करती और उसे मदर बुलाती है। वो पूछती कि पकड़े गए प्रेडेटर का क्या हुआ। टेसा जवाब देती कि वो डिफेक्टिव था और मर चुका है। इधर डेक एक एक करके दूसरे सिंथेटिक्स को मारता हुआ थिया की ओर बढ़ता है। थिया भी अपने जुड़े हुए पैरों के साथ फाइट में कूदती और कुछ एंड्रॉइड्स को टपकाने में कामयाब होती है। डेक को एक एंड्रॉइड घेर लेता, पर थिया उसे गिरा देती और अपने फुल जुड़े पैरों के साथ दिखाई देती है। वो डेक और बड को देखकर सरप्राइज और खुश होती है। वो उन्हें और एंड्रॉइड्स के आने से पहले भागने बोलती, पर डेक कलिस्क को ढूंढने जाना चाहता, ये समझाते हुए कि वो बड की माँ है। एंड्रॉइड्स डेक को ढूंढ लेते, पर अचानक उन पर फटने वाले कीड़े अटैक कर देते जो वहाँ मौजूद हर एंड्रॉइड को मार देते हैं। टेसा एक मैकेनिकल सूट में आती और डेक पर लेजर गन से हमला करती, उसे मारने की कोशिश करती, पर बड डेक को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती और डेक और टेसा के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। इधर थिया एक सेफ रूम में घुसने की कोशिश करती, पर बाहर लॉक हो जाती है। उसे एक एंड्रॉइड देख लेता जो उसे टेसा समझता और पूछता कि वो क्या कर रही है। जब वो बड से डाइवर्ट होता, थिया एंड्रॉइड को बेहोश कर देती और कलिस्क को आजाद कर देती है। मैकेनिकल सूट में टेसा डेक को मारने का ट्राई करती, पर आजाद हुआ कलिस्क टेसा पर झपट पड़ता है। कलिस्क और टेसा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। टेसा कलिस्क को चाकू मारती और उसकी ओर एक फ्रीजिंग बम फेंकती, पर डेक बम को गोली मारकर गिरा देता है। इससे पहले कि टेसा उसे मार पाती, कलिस्क टेसा को निगल जाता है। जानवर बड के साथ फिर मिल जाता और डेक उन्हें दोस्त मानता है, पर फिर टेसा कलिस्क के अंदर से अपने हथियार चला देती, जिससे वो जम जाता और फट जाता, जिससे कलिस्क मर जाता है। टेसा थिया को मारने रेडी होती, पर डेक उसे भाला घूम देता और बड एक सच्चे प्रेडेटर की तरह उसका सर और रीढ़ उखाड़ लेती है। डेक अपनी शिप में योद्जा प्राइम लौटता है। नजोर उससे पूछता कि क्या वो बदला लेने आया है। डेक कहता वो नजोर का चोगा लेने आया क्योंकि उसने अपना शिकार पूरा कर लिया और वो इसे साबित करने के लिए अपनी ट्रॉफी के तौर पर टेसा की खोपड़ी देता है। नजोर डेक की वापसी मानने से मना कर देता और अपने गाज को उसे मारने का ऑर्डर देता है। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। डेक अपने बाप से लड़ने से पहले गाज को मजे में मार देता है। वो दोनों तलवारों से लड़ना शुरू करते और डेक अपने बाप की टांग डैमेज कर देता है। नजोर गायब हो जाता और डेक पर भारी पड़ता, पर डेक अपनी शिप यूज करके हवा में धूल उड़ाता और उसे एक्सपोज कर देता है। डेक अपने बाप को चाकू मारता, उसका हाथ काटता और उसे फिर से दिखने पर मजबूर कर देता है। डेक अपने बाप
से हथियार छीनता और उसे घुटनों पर ले आता है। डेक अपने बाप का हेलमेट हटाता है। कबीले का सरदार डेक को झुकने और कबीले में अपनी जगह लेने का ऑफर देता, पर डेक कहता वो एक नए कबीले का हिस्सा है। शिप से एक पूरी तरह बड़ा हो चुका बर्ड निकलता और नझोर का सर चबा जाता है। डेक अपने बाप के कटे हाथ से क्लोकिंग डिवाइस उठा लेता है। थिया ऐलान करती कि डेक ऑफिशियली योद्धा है, सबसे तगड़े प्रेडेटर्स में से एक। इससे पहले कि डेक अपनी जीत का मजा ले पाता, दूसरे योद्धा अचानक हथियार उठा लेते क्योंकि एक और शिप प्लैनेट पर उतरती है। डेक शिप को अपनी माँ का पहचान लेता और पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। Please like and subscribe.